फ्रेंड्स, दिस इज शैलेंद्र कुमार। वेलकम टू लेट्स लर्न। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक, देखते हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों, गॉस की नियम के जो अनुप्रयोग थे उसमें से एक आपका ये है, एक समतल अचालक प्लेट है। हम लोग पहले बात करते हैं अचालक और चालक पढ़ा होगा। अचालक क्या होते हैं और चालक। अचालक आप लोग जानते हैं, पढ़ा भी है। अचालक वो होते हैं जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, प्रवाहित किया जा सकता है। और अचालक क्या होते हैं? अचालक वो होते हैं जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो आप ये देख रहे होंगे, एक अचालक है चादर, यानी इसमें आवेश जो प्रवाहित किया गया है। तो किस तरीके से ना, ये आपकी मान लो अचालक प्लेट है। तो अचालक और चालक में आवेश कैसे हम मालूम करते हैं? तो अचालक प्लेट जो होती है, उस अचालक प्लेट में जो आवेश होता है, संपूर्ण आवेश उसकी बाहर सतह में और पूर्णतया अंदर भी सभी जगह हो जाता है। जबकि एक चालक प्लेट है, चालक में क्या होता है, आवेश उसकी बाहर अंदर, उसका पूरा जो संपूर्ण आवेश होता है वो अंदर नहीं जाता है, सिर्फ बाहर ही रहता है। जबकि अचालक में क्या होता है, संपूर्ण सतह पर उसकी बाहर तो रहेगा और पूरे के अंदर भी हो जाएगा। जबकि चालक में क्या होता है, बाहर, यानी कि इसके बाहर ये हो गया एक सतह और एक आपकी ये सतह हो गई, ये बाहर। तो ऐसे चालक में क्या होता है कि सिर्फ बाहर आवेश रहता है और अचालक में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये एक आपकी अचालक चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यहां से एक बिंदु बाहर, एक बिंदु P हमने मान लिया है। इस बिंदु पर हमें क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करनी है। इस पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो क्या प्यारे बच्चों, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E यहां पर ज्ञात कर सकते हैं P बिंदु पर गॉस के नियम से, या नहीं कर सकते? क्यों? गॉस का नियम कहता है कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हम बंद पृष्ठ खींचते हैं। तो ये देखेंगे, हमने बताया था ये आपकी प्लेट है, चादर है ये। इस चादर पर आवेश जब संपूर्ण रूप से है तो इधर भी प्लस प्लस है, इधर भी प्लस प्लस है। तो इस प्लस के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इस दिशा में जाएंगी। और इस वाली सतह के कारण बल रेखाएं क्या होंगी, इस दिशा में जाएंगी, क्योंकि बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती हैं, ऐसे निकलती हैं। तो हम क्या करेंगे, इतनी ही दूरी, जितनी दूरी इस बिंदु से हमने P की दूरी मान ली है, इतनी ही दूरी पे इस बिंदु से P तक की दूरी क्या मानी थी, R दूरी पर हमने मान लिया है। तो ये आपकी R दूरी पर है। तो इतनी ही दूरी पर एक दूसरा बिंदु हमने क्या मान लिया, P डैश है। आपका क्या है, P डैश है। इस P बिंदु से हमने बताया कि अब आप क्या करेंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बंद पृष्ठ बना लेंगे। ये आपका एक बंद पृष्ठ हो गया। तो क्या लिखेंगे, P और P डैश से एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। अच्छा, ये क्या है, चादर है। तो चादर का पृष्ठ घनत्व होगा, घनत्व 3 बताए थे, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व। तो ये आपका पृष्ठ निकालना है इसका। तो पृष्ठ घनत्व क्या हमने मान लिया, सिग्मा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे, एक हमारी ये एक बेलनाकार बन गया। कहाँ पर हमें ये बंद पृष्ठ बना, एक आपका ये बना जाकर के, एक आपका ये बना, एक आपका ये। समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये आपकी बोतल है। क्या है, बोतल है। तो बोतल क्या देखेंगे, एक आपका सतह ये हो गई, एक आपकी सतह ये हो गई और एक आपकी ये वाली सतह हो गई। तो इस सतह के कारण, अब ये वाली जो सतह हो गई, हमने बताया था ये वाली जो आपकी सतह हो गई ये, तो इसके कारण जो वेक्टर क्षेत्रफल है उसकी दिशा क्या, डायरेक्शन ये हो जाएगी। और इस वाले के लिए इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इस वाले के लिए इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो देखेंगे, हमने 3 इसके प्रश्न मान लिए। एक आपका ये मान लिया S1 है और ये आपका मान लिया S2 है और ये जो मान लिया है वो आपका S3 है। क्या है आपका S3 है। ये 3 आपके
सतह हो गया। तो इसके कारण आप देखो वैद्युत बल रेखा इस दिशा में जा रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी कि नहीं होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस दिशा में होगी। और इसके कारण हमने बताया था जो वेक्टर एरिया है यानी क्षेत्रफल सदिश है उसका क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, तो उसकी दिशा इस दिशा में होगी। तो इसके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल अवयव जो होगा वेक्टर, उसकी दिशा क्या होगी, ये सरफेस होगी, इसके कारण इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी दिशा में कार्य करेगा। और ये वाले के लिए इसकी दिशा ये होगी, यानी इसका जो क्षेत्रफल अवयव होगा वो क्या होगा, इस दिशा में कार्य करेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्लस के कारण इसकी दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी। तो इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। इन दोनों के बीच कितने अंश का बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। और इसका जब निकालेंगे तो इसके बीच कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो हम इस संपूर्ण आकृति जो सतह है इसका पूरा निकालेंगे। और इस आकृति का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल क्या है आपका, ए दिया गया। क्या है? ए है, ये आपका ए दिया गया। तो अब हम इस आकृति के क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण आकृति का या संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए बच्चों, लिख सकते हो इस वाले का वैद्युत फ्लक्स, इसका वैद्युत फ्लक्स और इस वाले का वैद्युत फ्लक्स। इस वाली आकृति का वैद्युत फ्लक्स, इस वाले पर वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? तो लिखेंगे फाई ई बराबर क्या निकालेंगे? S1, इसका लिखो S1 पर वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो भी लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड नंबर लिख सकते हैं H2 पृष्ठ से गुजरने वाला, एच से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस तीसरा क्या, S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये आपकी वक्री होगी, ये दोनों आप देख रहे हैं वृत्त के आकार की बनी हुई है। तो निकालेंगे S1 के कारण लिखेंगे फाई ई बराबर क्या, संपूर्ण इस पूरी आकृति का निकालेंगे ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर प्लस सेकेंड वाली इसके लिए क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस थर्ड वाली ये थी, क्या लिखेंगे, ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर। ये आपने लिख दिया। फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस इसका निकालेंगे संपूर्ण का है ई डी ए कॉस थीटा प्लस इस वाले के लिए निकालेंगे ई डी ए कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं ये आपकी कौन S1 है, S1 कहाँ पर ये है, इस पर क्या करेंगे ई और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण कितने अंश का है, दोनों एक ही दिशा में, तो इनके बीच क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर, तो थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 अंश इसका हो जाएगा, लिखेंगे फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश प्लस इसका निकालेंगे ये आपका किसका है H2 का, किसका H2 का, H2 ये है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की इस दिशा ये होगी और जो होगा क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा भी इस साइड में होगी। तो दोनों बताए थे एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके बीच कोण कितने अंश का था, 0 अंश का था। लिख सकते हैं क्या, ई डी ए का 0 अंश प्लस ई डी ए इसका निकालेंगे, थर्ड वाला क्या था S3, इनके बीच कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बना हुआ। तो लिख सकते हैं cos 90। लिखेंगे फाई ई बराबर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 होता है, यानी आपका हो जाएगा ई डी ए प्लस, अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई डी ए, और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 प्लस इसका निकालेंगे ई डी ए, और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो इसका 0 से गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा।
तो निकालेंगे फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए। इस संपूर्ण आकृति का हमने क्षेत्रफल कितना माना, ए, क्योंकि समाकलन लगा पूरी आकृति का, तो लिखेंगे फाई ई बराबर या इससे अभी ई बाहर कर सकते हैं, तो ई क्या हो जाएगा डी ए प्लस ई से बाहर हो जाएगा डी ए। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या ए है, तो यहाँ पर ए रख सकते हैं, तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई और इसकी जगह ए रखेंगे प्लस ई और इसकी जगह ए रख देंगे, तो ई ए कितना हो जाएगा 2EA। तो फाई ई बराबर आपका आ जाएगा 2EA। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल आया इस पूरे बंद पृष्ठ का। लेकिन हमने गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, अब फाई ई बराबर आपका होता क्या Q अपान इप्सिलॉन नॉट। देखो इसको ये समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, इसको मानने के लिए हम सेकेंड भी मान सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन हमने क्या आवेश, इस आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या दिया गया, आपका सिग्मा दिया गया, तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपान ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो जानते हो आवेश का अगर पृष्ठ घनत्व पूछा जाए तो प्लस क्यू आवेश किसी क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश तथा क्षेत्रफल के हम अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि प्लस क्यू, इस ए को क्या मान सकते हो, एक कर सकते हो, क्षेत्रफल को क्या कर सकते हो, एक मान सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर एकांक कर सकते हो। तो प्लस क्यू आवेश एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है, तो जो उसमें आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ से आप Q बराबर निकाल सकते हो, तो Q बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये ए भाग में इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो सिग्मा ए आ जाएगा। तो Q की जगह ये मान रख सकते हो, यहाँ लिख लो, यदि चादर में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो यहां से निकालेंगे Q बराबर आपका क्या आ जाएगा, Q बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा ए। ये मान यहां पर रख सकते हो, तो फाई ई बराबर निकालेंगे, हो जाएगा सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 मान देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट बराबर हो जाएंगे, तो लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, या इसकी जगह वो मान रख सकते हैं, तो करेंगे 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन नॉट। हम क्या करें, यहां से देखेंगे ए से ए आपका कट जाएगा, अब क्या बचेगा 2E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। अब 2 गुणा उधर जाएगा भाग में, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। ये आपकी हो गई आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात बताइएगा आप लोग, यदि हम यहाँ से r दूरी, इतनी दूरी ना लेकर और दूरी बढ़ा दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन आएगा, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको, यहाँ पर r का कोई रोल नहीं, यानी दूरी का कोई मतलब नहीं, तो आगे पीछे कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आप इधर रख सकते हैं और इधर रख सकते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम बताएंगे एक चादर, वो कैसी होगी, चालक होगी, चालक चादर होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चादर बताई थी, तो हमने ये बताई थी आपकी कैसी है, चालक है, तो चालक भी बार बार सतह इस पर रहेगा और इस पर रहेगा, तो इसके कारण अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताते हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या है, एक चालक है, चालक तो हमने अभी बताया था चालक और अचालक। चालक क्या बताया था कि उसके बाहर सतहों में जो संपूर्ण आवेश होता है उसकी बाहरी सतहों में पूर्णतया वितरित हो जाता है। तो इसकी 2 सतह हो गई, एक आपकी ये सतह हो गई और एक आपकी ये सतह, इस सतह में रहेगा। जबकि अचालक में क्या होता है, सतह के साथ संपूर्ण इसके पृष्ठ में अंदर भी इसके एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये आपकी क्या है, मान लिया अनंत लंबाई की परिमित मोटाई, छोटी कम मोटाई में एक क्या है,
चादर प्लेट है जिसमें एक समान रूप से आवेश दिया गया है। ये आपका आवेश एक समान रूप से दिया गया है। तो ये बताया एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट के इसके बाहरी सतह में आवेश हो जाएगा, इस बाहरी सतह में आवेश हो जाएगा। तो इसके कुछ विद्युत बिंदु दूरी पर ये बिंदु मान लिया, ये बिंदु आपका क्या है, पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको लिखना है तो जैसा हम बोलते जा रहे हैं बस ऐसे आप लिखना है। रचना जैसे बताई थी करते वैसे करते। क्या मानते, माना कि अनंत लंबाई की परिमित मोटाई, लघु मोटाई, परिमित लघु मोटाई की एक क्या है, चादर है। चादर पे क्या है, ये समतल चादर है तो इसकी दोनों सतह, बाहरी जो पृष्ठ है, बाहर दोनों सतहों में क्या एक समान रूप से आवेश वितरित होगा। तो इस फर्स्ट प्लेट के कारण यदि हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो प्लस के कारण इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, तो इसके कारण इसकी दिशा फर्स्ट वाले के लिए ये हो जाएगी, और सेकंड वाली चादर के लिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस दिशा में कार्य हो जाएगी। तो हमने बताया था अभी कि वो आपकी चादर होगी। तो बताया था अभी एक अचालक चादर बताई थी जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकला, एक चादर में ये प्लस आवेश इस साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस चादर का अगर बताया था पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा, सिग्मा है। इसका पृष्ठ घनत्व हमने मान लिया सिग्मा है। तो इस प्लस चादर, ये जो आपकी चादर है एक सतह का, इसके कारण इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली थी, क्या होती, लिखेंगे चादर फर्स्ट के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे बच्चों। तो E1 बराबर लिख सकते, E1 बराबर अभी क्या निकाली थी, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ये आपकी हो जाएगी, समीकरण पर डाल दोगे। अब इसी प्रकार की सेकंड वाली चादर, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, चादर सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। E2 देख सकते हो, E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब क्या है, इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो है, एक E1 है एक E2 है। तो इस बिंदु पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 की दिशा भी इसी दिशा में है और E2 की भी दिशा इसी दिशा में है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, E बराबर E1 प्लस E2। तो E बराबर मान रखेंगे, E बराबर E1 का मान कितना दिया गया है, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 के कारण कितना दिया गया, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। जोड़ेंगे, एलसीएम अगर लेना चाहे तो ले सकते हो, हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, भिन्न सॉल्व करनी आती है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 इप्सिलॉन हर समान ऊपर जोड़ देंगे, सिग्मा 2 से 2 कट जाएगा तो E बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया क्या, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम फिर बात करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यदि हम ये P बिंदु इस जगह के अलावा इधर ले लें या इधर ले लें तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई अंतर आएगा। चलिएगा हम बताते हैं। बताया है कि यहाँ पर R का कोई रोल नहीं है, दूरी कोई है नहीं, तो बिंदु बढ़ा दें या घटा देने पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं है। देखेंगे आपका एक समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इससे पहले हमने अचालक चादर निकाली थी, बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हमने क्या ली थी, एक चालक चादर ली थी, उसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक पर ये दो प्लेटें हैं, इस प्लस आवेश है एक में और एक में माइनस आवेश दिया गया, तो इसके दो बिंदु पर, एक तो प्लेटों के मध्य बिंदु,
ये हमने मान लिया P, और एक प्लेटों के बाहर कोई एक बिंदु हुआ, प्लेटों के बीच में कोई बिंदु, एक प्लेटों के बाहर बिंदु, हमने उसको मान लिया P डे। इन दोनों बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो बच्चों हम निकालेंगे इस प्लस के आवेश के कारण, इस प्लेट की प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, उस दिशा में होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइनस, इस माइनस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की तरफ होगी, यानी उसी दिशा में होगी। इस माइनस की तरफ जाएगी, प्लस से दूर जाती है, माइनस की ओर जाती है, तो माइनस वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में होगी। तो अब हम निकालेंगे, अब इसके कारण अभी हम बाद में निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, अगर निकालना समझना चाहे तो समझ सकते हो कि इस प्लस के कारण P डैश पर, इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बाहर की ओर होगी, और इस माइनस के कारण इसकी प्लेट की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में कार्य करेगी। अब तो हम ये छोड़ देते, इसके बाद पहले हम ये बात करते हैं, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालेंगे तो प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लेट फर्स्ट के कारण, चादर भी लिख सकते हो, चादर भी है, फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लेट के कारण लिखेंगे E1 बराबर क्या होते हैं, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी फर्स्ट के कारण। अब प्लेट सेकेंड के कारण लिखेंगे, इन दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, वो एक समान रूप से दिया गया है, दोनों प्लेटों में सिग्मा ही दिया गया, एक प्लेट में प्लस आवेश दिया जाता है, एक प्लेट में माइनस आवेश दिया जाता है। अब लिखेंगे चादर सेकेंड के कारण, चादर सेकेंड के कारण, आप चादर ए भी मान सकते हो, सेकेंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट के कारण इस बिंदु पर ये आपकी E2 है, इसकी दिशा होगी, तो लिखेंगे E2 बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है। अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखेंगे बच्चों P पर निकालेंगे तो इस प्लस प्लेट के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा ये रहेगी, और इस माइनस के कारण इसकी भी दिशा ये रहेगी, तो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो लिखेंगे P बराबर E वेक्टर बराबर E1 और प्लस का E2, लिखेंगे E बराबर E1 का मान कितना आया है, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 के कारण क्या है, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, बार समान जोड़ देंगे इसको, तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी। यानी आपकी दो प्लेटें हैं, दो चादर हैं, जिसमें एक में प्लस आवेश दिया जाता है और दूसरे पर माइनस आवेश दिया जाता है, तो उसके मध्य बिंदु पर या किसी प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपका क्या निकलेगा, E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालें अगर इस P डैश पर, देखते हैं, निकालेंगे P डैश के लिए, तो इस प्लस फर्स्ट वाली जो चादर, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 रहेगी, और इस प्लेट 2 के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, E2 रहेगी। अच्छा, अब हम इस बिंदु P पर यही E1 E2 तो यही रहेगी सेम, E1 भी यही रहेगा, E2 भी रहेगा, लेकिन अब हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, देखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखेंगे बच्चों, तो E वेक्टर बराबर इसकी दिशा फर्स्ट के कारण इसकी दिशा उधर को रहेगी और इसकी माइनस इधर को रहेगी, माइनस वाली की इस डायरेक्शन, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे से घट जाएंगे,
मतलब जब फर्स्ट में सेकंड को घटा दो या सेकंड में फर्स्ट को घटा सकते हैं। लिख सकते हैं E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर मान रखेंगे। E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से रखेंगे, और E2 बराबर माइनस सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट जाएंगे। तो E बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी बता सकते हैं कि दो धनावेशित, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित दो प्लेटें हैं। यदि उसके किसी बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।